इमरान खान से जो है वो डील करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक उसमें कामयाबी या कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आई। और फिर इसके बाद पहले अमेरिका और अब सऊदी अरब से भी जो है वो कूद पड़ा है पाकिस्तानी मामलात में, और उनकी एक अहम शख्सियत इन दिनों जो है वो इस्लामाबाद में है। और फिर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है हुकूमत को सियासी और जो है बैरूनी तौर पर भी जो है उनको यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी जो है दोनों तरह से टफ टाइम देने का जो है वो बात की गई है, उस पर जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए गए हैं। इन तमाम बातों पर तफसील पर आने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अदम एतमाद की तैयारियाँ, बहुत सारी बातें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं जिनसे लग रहा है कि अभी से जो है अदम एतमाद की तैयारियां शुरू हैं, और इसमें जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है मोहसिन नकवी ने ज़ाहिर है उनके लिए इतना सारा काम किया पंजाब में, उन्होंने उनके कहने पर जो है तहरीक इंसाफ को पंजाब में जो है कुछ लेकर पंजाब में कुछ लाना जाता तो आज तहरीक इंसाफ का ये हाल ना होता। इतने काम लिए थे, तो आज जो है मोहसिन नकवी को मौका है कि ज़ाहिर है उसने अपने काम लेने हैं, इनसे अपने काम निकलवाने हैं। उस पर PCB का ओहदा भी लिया, फिर अपनी मर्जी के जो होते हैं उनके मतलब वो बात कर रहे हैं, और जो है बहुत सारी शरायत मनवाई जा रही हैं। इसमें जो है शहबाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत जो है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि जैसे कि हम फिर ये एक मतलब मिसाल दे रही हूँ कि धनिया देने बैठे हुए, यानी कि ये वाला हाल जो है इस वक्त शहबाज हुकूमत का जो है वो फेडरल में इस वक्त हालात जो है उनके इस तरह के हैं कि वे कोई भी फैसला कोई भी बात जो है अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इस बात का अंदाजा जो है सबको पहले से था कि पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक के बाद जो है इनको जो है वही करना पड़ेगा जिसके मुताबिक जो वो कहेंगी, और आखिरकार जो कुछ अरसे बाद हो सकता है कि वज़ीर आज़म भी चेंज हो जाए। और इसी तरह की जो है खबरें कुछ जो है कुछ नजम सेठी की चिड़िया जो है वो भी ला रही हैं, लेकिन वो भी आजकल अपनी चिड़िया पे कुछ पुरएतमाद नहीं है, और वो भी कह रहे हैं कि शायद ना यानी कि पक्की खबरें नहीं है, लेकिन खबरें इसी तरह की हैं कि जो है आगे तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी कुछ टाइम ठहर के, और जो है या फेडरल की जो हुकूमत है आखिर का ये छीन ली जाएगी मुस्लिम लीग नून से। और नवाज शरीफ भी काफ़ी गमो गुस्से में हैं आजकल, और इनको भी पता चल रहा है कि किस तरह के हालात जो हैं वो चल रहे हैं, और कोई भी फैसला जो है शहबाज हुकूमत जो है शहबाज सरकार को जो है वो करना अपनी मर्जी से जो है मुमकिन नहीं है। और फिर हम बात कर आ जाते हैं शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक के आमिर मुगल, और उन्होंने फैसला किया है, इनके साथ चंद लोग हैं और 90% लोगों का ख्याल है कि हम एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे, जिसका कि लेकिन शेर अफजल मरवत और आमिर मुगल ने कहा है कि जो कि वो तो यानी कि इजाज़त लेने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से जो है इजाज़त लेंगे एहतजाज की, तो और इमरान खान से भी, तो वो कहते हैं कि हर हाल में जो है हम इमरान खान का हुक्म मानेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ जो है जो मर्जी हो जाए हमें जेलों में डाल दिया जाए, हमारे साथ जिस तरह का मर्जी हमें मारा जाए पीटा जाए। शेर अफजल मरवत का कहना है हम जो है आखिरकार एहतजाज जो है अपना ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज जो है पुरअमन होगा, और हुकूमत को जो है वो अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है इस बारे में जो है उनको किसी भी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं डालनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो है शहरी का जो है वो हक है, और हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो किसी भी बात पर जो है पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। यकीनी तौर पर जो है उनके मुखालिफिन ये चाह रहे होंगे कि एहतजाज जो है पुरअमन ना रहे, बिल्कुल 9 मई वाले वाक़यात ही की तरह का कुछ वाक़ये इस तरह से बनाए जाए ताकि तहरीक इंसाफ को जो है किसी न किसी तरीके से दोबारा से जो है फिर से जो है उसी नहज पे ले आया जाए, और इस तरह की कोशिश की जाएंगी। लेकिन जो है 10% लोग जो है तहरीक इंसाफ के इसके जो है हक में हैं, बाकी जो है अभी इसके मुखालिफ में हैं। और महमूद अचकज़ई ने आज जो है एक जगह तकरीर करते हुए ये कहा है कि हमें कोई बेवकूफ़ है या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम IMF को कर्जा वापस करें। IMF को कर्जा वो वापस करें जिन्होंने लिया है। हाँ, जो हमारे इलाकों में जो हमारे जितना हिस्सा खर्च आया है वो देना हमारा बनता है, लेकिन वो कर्जा जो ये लोग खा जाते हैं, लेके बाहर चले जाते हैं या अपनी आसाइशों और याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके हम जिम्मेदार नहीं हैं, यानी कि अवाम जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ वो कर्जे वापस करें जो कर्जा ले रहे हैं। तो ये जो महमूद अचकज़ई का बयान है ये IMF के लिए भी जो है बड़ा
है कि अब पार्टीज जो है उनको ये सोच IMF को सोचना चाहिए कि अगर तमाम जो पार्टीज जो है एक जगह पे मुत्तफिक नहीं है तो उस सूरत में जो है वो कर्जे की वापसी की यकीन दहानी के लिए जो वो क्या करते हैं, क्या करेंगे और किस तरह के जो है वो शराया जो है वो लगाएंगे। एक किस्त तो जो है 1 पॉइंट की जो है मिलियन की जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ कड़ी शराइत हैं जो कि हुकूमत ने नहीं देनी, वो आपने देनी है और मैंने देनी है, अवाम ने देनी है, सब लोगों ने देनी है। उन कड़ी जो शराइत है उन पर जो लगे टैक्स हैं वो इस हुकूमत ने नहीं देने, इस पर नीली पीली बत्तियों में बैठे हुए लोगों ने नहीं देने, वो अवाम ने देने हैं, उन अवाम ने जिनकी जो है रात की रोटी भी शायद पूरी नहीं होती है। और फिर हम जो है आते हैं अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर पर कुछ दिन पहले से जो है FIR दर्ज है कि उनके जो है कुछ असासे जो है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे अपने फॉर्म्स में, और उनके वो असासे निकले हैं जिनके मुताबिक जो है अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि मेरा कोई ऐसा असासा नहीं है। कुछ दिन पहले जो है अली अमीन गंडापुर की शहबाज हुकूमत से शहबाज से भी बात हुई और इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ भी जो है गर्दिश करने लगी कि शायद जो है अली अमीन गंडापुर जो है अपने मामला सीधे करने के लिए उनके साथ मिल गए हैं। लेकिन आज के बयान ने जो है ये फिर से जो है बता दिया है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुझ पर जो है झूठी FIRs की गई हैं, तो ये मत भूलें कि मेरी पुलिस जो है ये नून लीग के घरों तक भी पहुंच सकती है। तो धमकी दी है अली अमीन गंडापुर ने कि अगर मेरे खिलाफ जो है झूठी FIRs पर जो है कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो मैं भी किसी बात से नहीं रुकूंगा और मेरी पुलिस भी जो है इनके घरों तक पहुंचेगी। अब डील के हवाले से बात करते हैं, जो रोज एक नई बात चलती है, रोज एक नए कि आज फलां बात पर डील हो गया, GHQ के लोग कुछ मिलने गया, 3 रुकनी वफद मिलने गया, आज अमरीकी सफीर मिलने गए, इस तरह की मुख्तलिफ मामला हैं। आज नवाज हुकूमत से तो साफ इनकार कर दिया इमरान खान ने कि मैं इन लोगों से किसी किस्म की भी बात जो है करना नहीं चाहता और डेफिनेटली वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका बयानिया भी साथ खत्म होता है और जिसके लिए वो सजा इतनी तकलीफें इतनी मुसीबतें भुगत चुके हैं, वो अब किस तरह मुमकिन हो सकता है कि उन्हीं लोगों के साथ जो है डील कर सके जिनके खिलाफ उनका नजरिया है, जिनके खिलाफ उनका बयानिया है, वो कभी भी इन लोगों के साथ जो है डील नहीं करेंगे। लेकिन अब फिर से दोबारा से जो है मुख्तलिफ हीलो बहाने यानी कि तलाश किए जा रहे हैं जिनसे जो है इमरान खान के साथ जो है डील की जा सके, इमरान को किसी न किसी तरीके से मनाया जा सके। जाहिर एक पार्टी है, एक उसके जो पार्टी लीडर हैं वो जेल के अंदर हैं और बाहर के हालात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि ठीक हो। एतजाज ऐसे ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं खुद जो है जस्टिस फायज ईसा काजी से खुद इस सिलसिले में मिलूंगा कि एक पार्टी का चेयरमैन जो अंदर है, आप लोगों ने इसको अंदर बंद किया हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, तो किस तरह से नॉर्मल होगा? वो इसी तरह से नॉर्मल होगा अगर बुबानी चेयरमैन को उनके मुकदमा जो झूठे मुकदमात है उनसे इनको बरी बाइज्जत तौर पर जो है वो बरी किया जाए, ना कि उन्हें NRO चाहिए और नाम वो मांग रहे हैं जिनके बारे में ये बातें की जा रही हैं। इमरान खान ने NRO नहीं मांगा। NRO की बातें जब की जाती थी इमरान खान कहते थे मैं इनको NRO नहीं दूंगा, तो उस वक्त जो है वो कहते थे कि मांग इनसे कौन रहा है, और बाद में सारे जो है उस NRO से मुस्तफीद हुए। इस NRO की बदौलत जो है आज नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में है, उस NRO की बदौलत जो है आज मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत बनी है, उसी NRO की बदौलत जो है शहबाज शरीफ और उनके बेटों के जो है मुकदमे खारिज हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे जो हैं वो जो है बरी हुए हैं। ये वो NRO है जिसके मुतालिक जो है नून लीग बाहर कह चुकी थी कि हम इनसे NRO मांग कब रहे हैं, मांग कौन रहा है, ये NRO वो है। लेकिन इमरान खान ने इनसे किसी तरह का कोई भी NRO नहीं मांगा। जो इंसान गलत हो वो कभी भी जो है झुकता नहीं है, और ख़ास तौर पर कह ले कि खान साहब अगर झुक जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब झुकेंगे। मुफाहमत की सियासत अच्छी होती है, मुफाहमत कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों पर जाहिर है अगर जिसमें मुल्की सालमियत, मुल्की मैशियत का मसला हो, मुल्की मामलात का मामला हो, लेकिन उसमें भी जो है मेरिट की बुनियादों पर जो है आप मुफाहमत जो है वो करें, लेकिन मेरिट को गिराकर जो है मुफाहमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है इस सिलसिले में जो है आज एक सऊदी सफ़ीर जो है वो इस्लामाबाद आए हुए हैं। पहले अमरीकी सऊदी अहम शख्सियत है और अमरीकी सफ़ीर ने पहले जो है अमरीका के कांग्रेस कमेटी के कहने पर जो है इमरान खान से जेल में मुलाकात की। अब हुई या नहीं हुई इस मतलब तो अभी तक जो है खबरें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जो है आज एक अहम शख्सियत सऊदीया जो है वो भी आ गया है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कर्जे के मुतालिक। जो है पाकिस्तान ने जो है यानी कि जैसे अपने दो बरादरान ममालिक से जो इमदादी तौर पर जो है वो इमदाद करने के लिए माली इमदाद के तौर पर कहा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम जो है
कैश की सूरत में आपके साथ जो है किसी तरह की भी कोई जो है माली मदद करने को तैयार नहीं। हाँ, अलबत्ता अपना कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, कोई जिनके किसी शोबे में काम करना चाहते हैं, तो वो आएँ और हमें अपना प्लान दिखाएं। उस पर हम जो है आपके साथ जो है ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है वो जो है हम आपके साथ किसी भी तौर पर जो है माली जो है वो मामलत नहीं करेंगे। इनके एक छोटे मुल्क ब्रदर ने पाकिस्तान के और एक बड़े मुल्क ब्रदर ने जो है ये जवाब दिया है, और इस जवाब के बाद जो है वो काफ़ी परेशानी भी है पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त माली सपोर्ट की जो है बहुत अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान से शिकार है, लेकिन जो है पहले जो कर्जा रख रहे जाता था ताकि अपनी मैशियत जो है अपने अपने जो है दोस्त बरादरान से लेकर पैसे अपने जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रख लिए जाते थे, जिससे कि ज़र मुबादला में जो है इजाफा रहता था और पाकिस्तान के रुपए की कीमत जो मुस्तकम रहती थी। लेकिन अब इससे भी जो है वो उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से आपकी इस्तेमाली मदद नहीं कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, और उस कोर कमेटी में जो है ये हुकूमत को जो है टफ टाइम देने की जो है वो बात की गई, और उस पर जो है तमाम ने रजामंदी ज़ाहिर की और फिर उसकी मंजूरी भी हुई। और उसमें ये कहा गया कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो है हुकूमत को हर तरह से जो है टफ टाइम दिया जाएगा, ताकि इनके साथ अब किसी भी तरह की जो है वो नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। हमारे जो चेयरमैन हैं वो जेल के अंदर हैं, और हम किसी सूरत भी जो है हमारे साथ जब नरमी किसी ने नहीं दिखाई, हमें जो है हमारी चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया, तो हम भी जो है इनका उसी तरह से जो है टफ टाइम देंगे। इनको भी जो है हुकूमत करनी कोई इतनी आसान नहीं होगी। तो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, जिस तरह के पाकिस्तान जो कि समझा जा रहा था कि शायद इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान के जो माली हालात माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम की तरफ चले जाएंगे, और फिर जो है बैरूनी तौर पर भी पाकिस्तान को जो है थोड़ी बहुत ज़रा मिलेगी। लेकिन जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और फिर मैंडेट चोरी वाला जो मामला शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है, और इस पर ना तो जो है हुकूमत में बैठे हुए लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, ना ही वो इससे मुताल्लिक जो है वो यानी कि बात करते हुए हिचकिचाते हैं। मीडिया पे बैठे हुए भी सीधे बात करते हैं, तो इससे हमारे मुल्क की हमारी जो है क्या इज्जत रह जाती है कि हम जब बैठे हुए खुद ही इकरार करते जाएं कि जब बाकी कर रहे हैं तो मैं भी हो जाऊं, तो इसमें क्या हर्ज है। तो इससे जो है आपको न सिर्फ माशी तौर पर पाकिस्तान जो है गैर मुस्तहकम होगा, सियासी तौर पर तो पहले ही हो चुका है। 2 साल होने को हैं पाकिस्तान को इस बहरान से गुजरते हुए, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो कदम नहीं उठाया, चाहे उसमें अदलिया को ले लिया जाए, उसमें चाहे हमारे जितने भी हमारे जो अदारे हैं उनको ले लिए जाए, और उसमें हमारे जो है सियासी कायदीन को ले लीजिए। किसी ने भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है, इस अवाम के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, जो रोज ब रोज जो है वो नीचे जाती जा रही है, जिनके हालात जो है वो कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। अब रमजान पैकेज ही को ले लें आपके, किस तरह से औरतों को पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं। चले एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया रमजान पैकेज का जब पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो आगे हमारी जो इंतजामिया है उनके रवैये किस तरह के हैं, वो किस तरह से जो है अवाम के साथ मारपीट कर रहे हैं। बेशक बस में अवाम का भी कसूर है, अवाम भी जो है वो तरीकेकार कायदे कानून की पाबंदी है। जब अवाम ने देखा कि ऊपर कायदे कानून की पाबंदी नहीं है तो नीचे भी। लेकिन इस राशन वाली बात पे करूं तो ये हमारे यहाँ जो है इस राशन से, ये राशन उन लोगों के लिए है जो कि यानी कि माली तौर पर जो है कमजोर लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्तफीद हो रहे हैं इलाके के जो हैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे घर जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। वो आप जहाँ भी देखेंगे अगर इनके कार्ड्स निकाल कर देखेंगे तो किन किन लोगों के नाम पे जो आटा आया हुआ है, हता के जो है वो तकरीबन हर गांव के नंबरदारों के जो है उनके जो है 5-5, 7-7 लोग जो हैं वो भी जो है इसी आटे से जिनके रमजान पैकेज से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। तो गलतियां तो हमें अंदर से हम कहें कि हम ऊपर जाके ऊपर गलतियां हो रही हैं, ऊपर गलतियां हैं, लेकिन गलतियां शुरू जो है अगर आप अंदर नीचे से आप साफ हैं, आप ठीक हैं, आप मेरिट पे बात करना, जब आप मेरिट पे काम कर रहे हो तो आप ऊपर पूछ सकते हैं कि मेरिट पे काम नहीं। जब आप खुद मेरिट पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या मेरिट दूसरों को दिखाएंगे या क्या सिखाएंगे, या सिखाने की बात तो खैर ऊपर की बात है कि क्या मेरिट पे अमल करेंगे। गरीब औरतें जो हैं वो मैंने वीडियो जो है देखी हैं जहाँ पे वो धक्के खा रही हैं, पुलिस वाले उनको डंडों से मार रही हैं, इस तरह की वीडियो है। लेकिन ये एक अच्छा मरियम नवाज का पैकेज उन्होंने शुरू किया, रमजान पैकेज, लेकिन इसके साथ जो है जो हुआ वो, और फिर एक और चीज जिसमें जो है मियां नवाज शरीफ साहब की फोटो नहीं होनी चाहिए थे, इससे बेहतर एक अच्छे आप जो है एक कार्य खैर में कर रहे थे, और ये गवर्नमेंट का कार्य खैर
है इस पर जो है किसी की भी जाती नशरोशात नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के मामलात हैं। अगर नवाज शरीफ साहब भी जो है खुद से कोई इस तरह का पैकेज शुरू करना चाहते हैं तो उस पर जो है चारों तरफ तस्वीर बिल्कुल लगा सकते हैं और उनसे उनको बिल्कुल भी कोई भी जो है एतराज़ जो है कोई भी शख्स जो है वो नहीं कर सकता कि जो है मियाँ साहब की फ़ोटो क्यों है। तो इसके लिए मियाँ साहब से भी है दरख्वास्त कि आप ही जो है अपना ज़ाती एक पैकेज शुरू करें ताकि जो है गुर्बत में पिसी हुई जो अवाम है इनको कुछ जो है इस तरीके से ही रिलीफ मिल सके। और मरियम बीबी से भी थोड़ी सी दरख्वास्त है कि बिलों की सूरत में और पेट्रोल की सूरत में जो है हम पे रहम किया जाए, अवाम पे रहम किया जाए और जो है यहीं से जो है आप अगर सब्सिडी दे दी जाए, ये इस तरह से राशन बांटने से बेहतर है कि तमाम लोग जो हैं तमाम अवाम जो है इससे मुस्तफ़ीद हों और जो है इसका फ़ायदा ये होगा कि अब बजाय हम ये है चंद लोगों के हाथों में जाने से जो है तमाम लोगों तक ये जो है पैसा जो है वो जाएगा। सब्सिडी की सूरत में बिलों में डाल दी जाए, वो सब्सिडी जो है पेट्रोल की सूरत में डाल दी जाए। तो जो जब इस तरह से सब लोग जो हैं उनके लिए जो है चीज़ें पेट्रोल खरीदना या बिजली का बिल देना में आसानी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई भी जो है पंजाब का शहरी जो है वो उससे महरूम नहीं होगा और इसका फ़ायदा जो है यकीनी तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून को भी होगा इस तरह के फैसले से। तो मेरे इस बात पे जो है वो ये तवज्जो तलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी इस पर जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पर ज़रूर गौर करे कि हम बजाय इस तरह के पैकेजेस लाने के जो है हम सब्सिडी दे दी जाए ताकि सारी अवाम जब मुस्तफ़ीद होगी। टैक्स देने वाले भी सारे अवाम हैं, लेकिन जब हम ये चीज़ें यानी कि गवर्नमेंट निचली सतह पर आ जाती हैं और उससे के बाद जिनकी तकसीम होती है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं हो पाती। बेशक इसका तरीक़ेकार बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को मुस्तहक करार दिया गया है उन लोगों के जो है मैंने खुद इस चीज़ को कई जगह पे एनालाइज भी किया है कि वो लोग मुस्तफ़ीद भी हुए हैं जो इसके हकदार नहीं थे, बल्कि कई हकदार जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको जो है वो ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। कई वजूहत है, यानी कि किसी का जो है वो घर का फ़र्ज जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और जो उस वक़्त जो सर्वे किया गया था उसमें उसका शनाख्ती कार्ड था तो उनको नहीं दिया गया। इसी तरह से कई लोगों के साथ इस तरह के मिसहैप है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो उसके बच्चों को या बीवी को जो है वो राशन जो है वो दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जाता है। ये यानी कि मैंने अपनी ही तस्दीक से जो है ये बातें की हुई हैं जिनको मैं ये बयान कर रही हूँ। और हमारे अदारे जो हैं इन चीज़ों को ज़रा ख्याल रखें कि जब ये पैकेजेस दिए जाएँ तो जो ऐसे लोगों के जो नाम जो हैं वो निकाले जाएँ और फिर उन लोगों को जो है उनसे पूछताछ की जाए कि आया आप लोग इसके मुस्तहक थे। किसी गरीब का हक खाना जो है वो किस कदर गुनाह है, ये कानूनी तौर पर भी जो है गैर कानूनी है। तो इस पर जो है वो सोचें और अल्लाह ताला ने उनको जितना दिया है उस पर जो है वो करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल बनाए हैं कि वो खुद से कमा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को जो है वो चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जाएँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।